नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर के इस भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं जीके बाय इंदर सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण जीके पर नज़र डालते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। फीफा विश्व कप में कौन सा खेल प्रमुख होता है? फीफा विश्व कप ये फुटबॉल के लिए ही प्रमुख होता है ना। ये 2026 में आयोजन होने वाला है। फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेगी और इसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के अटलांटा, बॉस्टन, डलास, ह्यूस्टन, कैसमस सिटी, लॉस एंजल्स, मियामी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल सहित 11 शहरों के आयोजन के लिए चुना गया है। 28 साल बाद अमेरिका पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक, अगला प्रश्न। विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ऐसे प्रश्न हम परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इनका सही जवाब होगा 21 जून। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। आइए कुछ चीज़ जानते हैं जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने की थी। इसे पहली बार 21 जून 1982 को मनाया गया था। विश्व संगीत दिवस 2022 की थीम है चौराहों का संगीत, म्यूजिक ऑफ द इंटरसेक्शन है। ठीक है, अगला ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस है ना, कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा इनका 21 जून को मनाया जाता है ना। तो आइए और कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के मदद करने के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2015 में मनाया गया था। यह दिन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को प्रवासियों की बेहतरीन के लिए नीतियां बनाने और प्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन करता है ना। इसलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया? अवर महासचिव क्या होता है? सचिव के नीचे के पोस्ट होता है अवर महासचिव होता है। ठीक है, तो इनका सही जवाब क्या होगा? रबाब फातिमा। रबाब फातिमा कौन है? बांग्लादेश की राजदूत है दोस्तों। ठीक है, तो इनका जवाब है रबाब फातिमा बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक है। संयुक्त राष्ट्र ने जिसे स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की है। वह जमैका के क्रेटन रेटे की जगह लेगी, जिसे सैप की कैबिनेट के रूप में यूज किया गया है। इनके जो पहले कौन थे? जमैका के क्रेटन रेटे है, जिनका अवकाश हो चुका है, जिन्हें त्यागपत्र दे दिया है। तो इनके जगह पे रबाब फातिमा जी जगह लेंगे। ये बांग्लादेश के राजदूत हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। अब महासचिव एंटोनियो गुटेरस है वहाँ के राष्ट्र का। ठीक है, अगला प्रश्न है। स्टील स्लैग से निर्मित भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ? स्टील स्लैग है ना, हमने पोर्टलैंड स्लैग से पढ़ा होगा। ये स्टील स्लैग है, तो इसका निर्माण हुआ सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुजरात कपड़ा सिटी है ना। हाल में इस्पात मंत्री रामप्रसाद सिंह ने सूरत में स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया। यह देश में पहली ऐसी सड़क है जो 100% इस्पात प्रिंसिपल स्लैग का उपयोग करके बनाई गई है। सड़क कचरे को संपदा में बदलने और इस्पात संयंत्रों की टिकाऊ क्षमता में सुधार करने का एक वास्तविक उदाहरण है। हजीरा कहाँ है? वहीं पे है। हजीरा में उसके निर्माण संयंत्र के लगभग 1 लाख टन संसाधित स्टील स्लैग का उपयोग करके 1 किलोमीटर की 6 लेन सड़क का निर्माण किया गया। हजीरा ONGC का फेमस है ना। अगला प्रश्न है। हाल में दुश्मन की धरती हिला देने वाली भारत की पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? आपको बता दूं DRDO ने भी पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया, चांदीपुर में किया। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक जी। पृथ्वी 2 मिसाइल यानी मौत और तबाही का दूसरा नाम। भारतीय सेना और DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 मिसाइल सिंगल स्टेज का लिक्विड ईंधन वाली मिसाइल है। पहली बार इसने लॉन्च किया, जो अधिकतम 500 किलोग्राम वजनी हथियार ले जा सकता है। इसमें उच्च स्तर के विस्फोटक
छेद करने वाले, ब्लस्टर बम, टुकड़े करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले रासायनिक और टेक्निकल परमाणु हथियार लगाए जा चुके हैं। दोस्तों एक को बता दूं, ये सबसे पहले लिक्विड ईंधन वाला सबसे पहले लॉन्च किया गया है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसे चीज़ बता रहे हैं जो कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे चीज़ रोज नया नया उपयोग कर आविष्कार कर रहे हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ लगाया गया, कहाँ स्थापित किया गया? तो इनका आपका सही जवाब होगा हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट होता क्या है? डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट होता क्या है? देश का नक्शा वहाँ पे प्रस्तुत होता है, किया जाता है, ये जानते हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इलेस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया गया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया। डिस्प्ले फैब स्थापित करने से भारत, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के साथ वैश्विक मानचित्र पर भारत आ जाएगा। अभी क्या था, वैश्विक मानचित्र पर भारत का नक्शा नहीं आता था, लेकिन ये डिस्प्ले यूनिट फैब्रिकेशन स्थापित करने से भारत का नक्शा कहाँ कहाँ आएगा? भारत, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश के साथ वैश्विक मानचित्र पर भारत का भी नक्शा आ जाएगा, है ना। तो हमारा शरीर से हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा ना। तो दोस्तों ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं, यूपीएससी वगैरह, जो यूपीएससी को भी एग्जाम हो हमेशा से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, हाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता? कौन जीतेगा? हरियाणा जीतेगा। खेल में नंबर 1 स्टेट कौन है? हरियाणा। आपको याद रखना ये सब चीज़ें। खेल में नंबर 1 स्टेट है हरियाणा। ज़्यादा पुरस्कार विश्व एथलेटिक्स खेलों में सबसे ज़्यादा पुरस्कार हरियाणा लाता है। अभी उड़ीसा का भी आगाज होने लग गया है। हरियाणा ने KIYG प्रतियोगिता के अंतिम दौर कुल 137वें पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2021 का खिताब जीता। हरियाणा में KIYG में 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते, जो किसी भी राज्य द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक है। पदक श्रृंखला की होड़ में वर्ष 2020 के चैंपियन महाराष्ट्र इस बार दूसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदकों के साथ कुल 125 पदक जीते हैं। कर्नाटक इस सूची में कुल 67 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें 27 स्वर्ण और 17 रजत और 28 कांस्य पदक। यानी खेल में हरियाणा राज्य जो है देश में अव्वल है, आपको याद रखना है ना। हरियाणा जो है हर चीज़ में आगे है, कुश्ती हो, भाला फेंक हो, कुछ भी जो। अरे थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें। थैंक यू।